अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो मुशर्रफ। मेरे मौजूद पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ज़ेबा नाज साहिबा मुस्लिम लीग काफ से, इनके साथ मेरे साथ मौजूद हैं एहसान नाज चेयरमैन प्रेस क्लब लाहौर, और इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद रहेंगे मियाँ इमरान जो कि कॉलम निगार हैं। तो मैं सबसे पहले एहसान नाज से पूछना चाहूँगी सर कि शाहिद हकान अब्बासी का बयान आया है सामने। उन्होंने कहा है कि चाहे मुझे हथकड़ी लगाएं, जेल में डालें, लेकिन हुकूमत को उन्होंने चैलेंज कर दिया कि आइन की बात करना अगर बगावत है तो ये बगावत होती रहेगी। आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बड़े आम मौजू पर यहाँ दावत दी है। अपोजिशन का काम होता है कि हुकूमत को भगाने की कोशिश करना, और हुकूमत के हर सवाल का जवाब इस तरह दिया जाता है जैसे सवाल पूछा जाता है गंदम तो जवाब चना दिया जाता है। तो ये शाहिद हकान अब्बासी वही हैं कि ये आजमाए हुए लोग हैं। ये वज़ीर आज़म रहे पाकिस्तान के, जबकि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नहीं बनाया, इनको बनाया था। इसलिए ये उन गुलामों में शामिल हैं जो कि हर लिहाज से मियाँ नवाज शरीफ जो कहेंगे इन्होंने हाँ में हाँ भरनी है। इनकी मजाल नहीं कि उनके खिलाफ ये कोई बात कर सके, क्योंकि अब देखो जितने भी केसेस इस वक्त बने हुए हैं वो मैंने, आपने या किसी ने नहीं बनाए जी। वो तमाम केसेस अपोजिशन के जो इस वक्त हैं वो मुस्लिम नून ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाए हैं और पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम नून के खिलाफ बनाए हैं। तो इस तरह ये अपनी की हुई जो भुगत रहे हैं, इसमें इमरान खान ने अभी किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं दिया। अब ये जो सियासी इत्तेहाद बना 11 जमातों का जी। और उसमें जो कुछ कहा जा रहा है और जिस तरीके से आपने 2 दिन पहले यहाँ लाहौर में रैली देखी और रैली का क्या हाल था, जो रैली टेम्पर रोड पर या बिडन रोड पर निकाली जाएगी उसके साइज का आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। क्या ये मीनारे पाकिस्तान नहीं था, मार रोड नहीं था, बागे जना नहीं था, या मुख्तलिफ और ऐसी जगह थी जहाँ पर ये पहले मुजाहरे और जलसे करते हैं। लेकिन जब किसी को पता होता है ना कि हमारे पास कोई नहीं, वो फिर तलाश करते हैं बिडन रोड को, अपने मुख्तलिफ ऐसी तंग गलियों को, तंग शराहों को जहाँ पर उनको पता ना चल सके। अच्छा, जैसे कि आपने अभी देखा है कि आज जो इमरान खान ने ये मुकदमा एक दर्ज हुआ है शदारा में, उस बारे में जब फवाद चौधरी उनसे बात की, उसने कहा आई डोंट नो व्हाट इज दिस। ये तो बुरी बात है, नवाज शरीफ के भला के मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए। हालांकि इमरान खान जो कि इस मुल्क के वजीर आजम है, उनके इल्म में होनी ये बात, कोई भी चीज़ ऐसी हो तो उनके इल्म में पहले लाई जाए, उसके बाद ऐसे मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, जिससे मुल्क की बदनामी होती है, पार्टी की भी बदनामी होती है और यू टर्न की भी बात की जाती है। इसलिए मैं इमरान खान साहब से मुतबाना ये अपील करता हूँ कि मुल्क को अनारकी की तरफ लेकर ना जाएं, और मुकदमात जो आप दर्ज कर रहे हैं उसकी बजाय आप ये जो जमहूरियत का हुस्न है, ये जलसे जुलूस, ये रैलियां, इनको होने दें। लेकिन अपोजिशन को भी चाहिए कि वो कानून को हाथ में ना लें, तोड़ फोड़ ना करें, ऐसे वो काम ना करें जिससे मुल्क को कौम का नुकसान हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपोजिशन और हुकूमत जो के दो पहिए हैं इस जमहूरियत के, उनको आपस में मिलकर चलना चाहिए। और जिन लोगों के खिलाफ केसेस हैं करप्शन के, मियां नवाज शरीफ हो, अब्बासी साहब हों, यानी जो भी जितने भी लोग हैं, इनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं। इनको कोई पता नहीं महंगाई क्या है, इनको कोई पता नहीं कि अवाम किस तरह सोते हैं, बैठते हैं। ये सिर्फ अपना दफा कर रहे हैं, अपनी करप्शन को बचाने लिए। अब देखो ना, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मेरी कमर में दर्द है तो मुझे खाना जो वो नीचे बैठकर नहीं खाना चाहिए। तो भाई आपको ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए कि जिसकी बुनियाद पर आपको नैब पकड़े, पुलिस पकड़े, FIA पकड़े। आपके तो सारे काम ही ऐसे हैं। ये तो बड़ी बात है, वहां पर को खाना दिया जाता है, वहां पर तो जितने भी लोग जाते हैं ना, उनकी किसी किस्म की ऐसे कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। आप वहां पे पेशी भुगत रहे हैं, आप वहां पे जो रिमांड है वो भुगत रहे हैं, आप वहां वो सैर करने के लिए गए हुए, यहाँ कहीं 5 स्टार होटल में नहीं बैठे। आप उन वक्तों को देखे ना जब अपने पीपल्स पार्टी के लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे डाला, उनको सजाएं दी। अब बेनज़ीर भुट्टो जो कि बच्चे की माँ थी, वो किस तरीके से सरदारी से मिलने के लिए आती थी, उन बातों को याद करें। और आप तो बड़ी आराम में हैं, सहूलत में हैं, आपको
कपड़े भी मिल रहे हैं, खाना भी मिल रहा है, हर चीज मेडिसिन भी मिल रही है। तो सर ये नहीं, आप नहीं देख रहे, ये एक मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब को बीमार साबित करके उन्होंने कहा कि ये तो खतरे में है, इनकी जान बहुत यानी जा सकती है, तो उनको बाहर निकाल दिया गया, यानी उनको बाहर इलाज के लिए भेज दिया। अब ये नया उनका प्रोपोगेंडा तो नहीं है, मनसूबा तो नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को भी इसी तरीके से बाहर भेज दें? देखो मोहतरमा, आपने ये बात बड़ी जबरदस्त की है जी। मैं पहले भी मुख्तलिफ अपने प्रोग्रामों में जी और मैं जंग में जो कॉलम लिखता हूँ उनमें मैंने लिख चुका हूँ कि ये हुकूमत अपोजिशन को एनआरओ दे रही है जी और अपोजिशन हुकूमत को एनआरओ दे रही है। ये नवाज शरीफ का जाना एनआरओ है जी, ये मरियम नवाज का अभी तक पकड़े ना जाना एनआरओ है, और इसी तरह मुख्तलिफ और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात हैं उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, ये एनआरओ है। आसवली जरदारी और फरियाल तालपुर जो बाहर घूम रहे हैं ये भी एनआरओ है। और जिस तरह मरियम नवाज के खिलाफ आपके इल्म में है कि नैब के दफ्तर के बाद उन्होंने मुजाहरा किया, तोड़ फोड़ की, उनका मुकदमे में दर्ज है उनका नाम। बाकी 45 लोगों को पकड़ लिया लेकिन उनको गिरफ्तार ना किया गया। क्या ये खुला तजाद नहीं है? हुकूमत भी एनआरओ अपोजिशन को दे रही है, और अब अपोजिशन ने क्योंकि आखिरी हद तक देखा, जब एस्टेब्लिशमेंट की उन्होंने मिन्नतें कर ली, मुलाकातें कर ली, जब कोई दाल नहीं गली, तो अब जो 20 सितंबर को नवाज शरीफ ने किया, उसके बाद जो मरियम कर रही है, जो अपोजिशन कर रही है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क की दौलत को दोनों हाथों से लूटा हुआ है और सिर्फ अब वो दौलत को बचाने के लिए सारे हटकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना उनमें कोई ऐसी साख नहीं है, जरूरत नहीं है। अब आपने परसों के वो रैली में देख लिया कितने लोग ज्यादा थे, और कोयटा में जो जलसा इन्होंने रखा था उसको खत्म कर दिया। अब बाकी जितने भी वो प्लानिंग प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं, और कभी लाहौर में, कभी कराची में, कभी जी, बस ये तो चलता ही रहेगा। मैं ज़ेबा नाज़ साहिबा से भी जानना चाहूंगी कि शाहिद हक़ान अब्बासी ने हुकूमत को चैलेंज किया, दूसरी तरफ देखा जाए तो जलसे और ये सब कुछ तारीखें आगे डिले हो रही हैं, आप इस सियासत में क्या रंग देख रही हैं बदलते हुए? शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे मौजू पे इनवाइट किया। 70 सालों से ये जमहूरियत का हुस्न है जी कि जिस तरह जलसे जुलूस अपोजिशन करती रही है जी जी, और अपोजिशन को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि वो जलसे जुलूस इस तरीके से करें कि कौमी मामला डिस्टर्ब ना हो, सड़कें ना ब्लॉक हो और किसी किस्म की हरफा तरफी ना हो। लेकिन अगर ये इसी तरीके के साथ खवातीनों हजरात के लिए ये जो जलसे जुलूस या जिस तरीके से अस्पतालों के रास्ते बंद किए जाते हैं, जैसे स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, जैसे एसओपी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, हुकूमत को पुलिस के जरिए, इंतजामिया के जरिए अपोजिशन को हरासमेंट नहीं फैलानी चाहिए। वो जलसा करेंगे तो पकड़े जाएंगे, जलूस किए जाएंगे, पकड़े जाएंगे, घरों में बंद कर दिया जाएगा। ये वो काम है जो कि अपोजिशन को आगे बढ़ने को मौका मिला। ठीक है, मैं ये समझती हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने इस बारे में संजीदगी का मुजाहरा करे। जिस तरह कल फवाद चौधरी ने इमरान खान साहब को बताया कि शदरा में नवाज शरीफ और उनके 45 बंदों पे पर्चा अगर का दिया गया है, तो इस पर इमरान खान साहब ने ये कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, और ये कहा कि मेरे इल्म में नहीं है। इमरान खान साहब को इस बात को इल्म में रखना चाहिए, क्योंकि आप वजीर आजम हैं, आप मुल्क को लेके चल रहे हैं। अगर आप इस तरीके से बात करते हैं कि महंगाई हो जाए आपको पता नहीं चलता, कोई मेडिसिन बढ़ जाए, कीमतें बढ़ जाए तो आपको पता नहीं होता, ये आपके तरफ से बहुत बड़ी ज्यादती है। क्योंकि कई काम करने से पहले आपको इल्म में होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जब तक आप इल्म में नहीं होंगी तब तक आपकी हुकूमत कैसे आगे चल पाएगी। क्योंकि नवाज शरीफ ने जो भी बातें की हैं, जो भी उन्होंने पैगाम भेजे हैं, अगर तो वो मुल्क के लिए बेहतर है तो फिर तो ठीक है ना। अगर वो बाहर बैठ के मुल्क के खिलाफ बात करते हैं, मुल्क के नुकसान में बात करते हैं, फिर वो निहायत गलत बात है और इसका अजर उनको भुगतना पड़ेगा। क्यों? जैसे कि मरियम नवाज की खबरें आ रही हैं, जैसे कि वजीर आजम इमरान खान ने मशीर हैं जो शहबाज गिल साहब, उन्होंने ये इल्जामात लगाए। उन्होंने इल्जामात जो लगाए हैं तो साथ सबूत भी देने चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि उनको शो करना जरूरी है। ये तो बात नहीं होती कि नवाज शरीफ और मरियम बीबी के ये गुजारिश करूंगी कि आप
अपने ऊपर इल्जाम क्लियर करें। अगर आप कहते हैं कि हम क्लियर है, मनी लॉन्ड्रिंग में जितनी भी आपने घपले किए हैं वो आप क्लियर करें, जबकि आप नीट एंड क्लीन है। क्योंकि अवाम को जब तक आप क्लियर करके नहीं दिखाएंगे वो कभी भी आपको सही तरीके से या आपके साथ कभी भी नहीं चलेंगे। क्योंकि आपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, आपने मुल्क की तबाही की है, मुल्क को उस नहार इस मोड़ पे खड़ा कर दिया है जहां पे उसको स्टेबल होने में टाइम लगेगा। ठीक हो गया। मैं मियां इमरान से पूछना चाहूँगी सर, देखिए अभी इन्होंने कहा, ज़ेबा नाज़ साहिबा का मौक़िफ़ सामने आया कि इमरान खान साहब को पता होना चाहिए था कि किस तरीके से सियासत में ये जो रंग बदल रहे हैं, और उन पे केस हो गया नून लीग की क़यादत पर, बगावत का केस हो गया। तो आप कैसे देख रहे हैं कि भाई इमरान खान साहब जब सियासी तौर पर इस चीज़ को नहीं देख रहे, वो ज़ाती तौर पर इसको किस तरह रखें? देखिए बात है जी, यहाँ पे सियासी और जाती होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बयान ही इंतहाई मुज़क्का खेज है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहें कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, बल्कि दो साबिक वज़ीर आज़म, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब, और तीसरे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के जो है, उन तीनों वज़ीर आज़मों पर पर्चा हो गया है। और वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि मेरे इल्म में नहीं है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि हमारे मुल्क में जो थाना कल्चर है जी, वहाँ पर अगर इतनी बड़ी दरख्वास्त चली जाए तो SHO के हाथ कांपते हैं, वो अपनी सीट पर टिक कर बैठ नहीं सकता, वो अपने किसी सीनियर को फ़ोन किए बगैर, वो ऊपर से अप्रूवल लिए बगैर वो दरख्वास्त वसूल नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है, वसूल नहीं करता। पर्चा देना तो बहुत दूर की बात है, वो दरख्वास्त वसूल नहीं कर सकता। ये जो पर्चा हुआ है, जो लोग थाना कल्चर को समझते हैं वो इस पर बेहतर समझ सकेंगे कि जब ये पर्चा इस तरह का होता है तो IG लेवल से नीचे बात नहीं होती जी। इसके हुक्म IG देता है। अगर IG हुक्म दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वजीर आला पंजाब की कॉन्सेंट शामिल है। और अगर वजीर आला पंजाब बुज़दार साहब जैसे हैं और वजीर आजम इमरान खान से पूछे बगैर उन्होंने एक पर्चा दे दिया है, तो मैं समझता हूं कि ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता जी, ये नामुमकिन है। अगर आप दोनों कानों के साथ अपने बैठकर और दूसरों को ये यकीन भी दिलाने की कोशिश करें और तबते तवे पर भी बैठ जाएं और कहें कि मुझे इल्म नहीं है, तो ये बात हमारे मानने में नहीं आती, कम से कम आम आदमी के मानने में तो नहीं आती कि ये पर्चा इस तरह से हो सकता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि क्या इस मुल्क में बात करना जुर्म है? क्या इस मुल्क में अपनी राय देना जुर्म हो गया है? हम जो आज़ादी राय की बात करते हैं, जो हमने मीडिया हाउसेस खोले हुए हैं, जो अखबारात खोले हुए हैं जिसमें आम आदमी की तकलीफ का जिक्र किया जाता है, क्या अब हम वो भी नहीं कर सकते? क्या हम खुल के ये भी नहीं बता सकते कि इस मुल्क में क्या हो रहा है? अगर आपने इसी तरह की हुकूमत चलानी है तो ये बंद कर दें मीडिया हाउसेस, ये बंद कर दें अखबारात, ये तमाम जो जितने भी चैनल्स हैं इनको आप बंद करें। आप जो कहेंगे हम मानते जाएंगे अगर हमने यही करना है। ना आप खुल के बात कर सकते हैं यार, एहतजाज नहीं कर सकते आप क्या वो आपकी जान पे खेल रहे हैं? व्हाट दे पीपल आर डूइंग। कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी है, भाई वो तो मैंने भी सुनी है, आप उस पर भी पर्चा दे दें। वो तो 20 करोड़ आवाम ने सुनी है, आप उन पर भी पर्चा दे दें। तो काइंडली ऐसे इकदाम ना करें जिससे आपकी पॉपुलैरिटी पे फर्क पड़े। जो एक पढ़ा लिखा लॉजिकल वोटर है आपका, आप कम से कम उसको तो कन्विंस करें किसी तरह से कि भाई हमने गलत नहीं किया, हमने ठीक किया है। ये क्या रीजन हुई? मेरे इल्म में नहीं है। आपको पता है कि कानून की जुबान में इल्म में ना होना एक जुर्म है। आप एक गलत काम करें और जाके थाने में या जज के सामने कह दे कि मेरे इल्म में नहीं था, तो आप मुजरिम ठहराए जाते हैं, आपको सजा होती है। आप कह रहे हैं कि आपके इल्म में नहीं है, तो खुदा का खुदारा आप कम से कम आम आदमी की जो आज़ादी राय है उस पर कदगन ना लगाएं। इस मुल्क की जो सहाफ़ी बिरादरी है वो भी परेशान हो रही है। वो सोच रहे हैं कि अब हम खुल के बात करें कि ना करें, हम क्या करें? क्या हमारे पर तो पर्चे नहीं हो जाएंगे कल को? मीन्स कि आपने इतना डर पैदा कर दिया, आपने डंगी मार दिया सहाफ़ियों का। मीन्स कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि आपको सपोर्ट करती है, आपके साथ चलना चाहती है, लेकिन आपके इस तरह के इकदामात को पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में कोई सपोर्ट नहीं करेगा।
आपको चाहिए फौरन इस जो पर्चा हुआ है इसके खिलाफ एक्शन लें और चेक करें ये पर्चा किसने करवाया है, क्योंकि पर्चा करवाने में जिस शख्स का नाम सामने आया है उसकी गवर्नर पंजाब के साथ तस्वीर वायरल हो चुकी हैं। वो गवर्नर हाउस जा चुका है, गवर्नर साहब से मिल रहा है और ये सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये जो वर्कर है ये तहरीके इंसाफ का है और चौधरी सरवर साहब इसकी बैक पर हैं। अब इसमें सच्चाई है या झूठ है ये आपके अमल से पता चलेगा। और खुदारा आपने जो ये जो इमेज बिल्डिंग हो रही है इस हवाले से अगर आपको नहीं इल्म है और फिर भी यार आप मुजरिम साबित हो रहे हैं, उंगलियां आपकी तरफ उठ रही हैं, तो आपको कम से कम इसका जवाब देना होगा। आपको कम से कम मीडिया पर आकर ये क्लियर करना होगा कि हमारा इसे कोई ताल्लुक नहीं है। और ये ऐसा से पूछे तो सही जनाब, यहाँ पर आम आदमी चोरी का पर्चा कराने जाता है तो वो 3 दिन बाद जाके पर्चा होता है, और ये कौन सा पर्चा है जो बहुत ज्यादा बीच में सिफारिशें और बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाके आप फोन करवाते हैं तो फिर जाके कहीं पर्चे होते हैं। आप मुझे बात मुकम्मल करने दो। और ये कौन सा पर्चा है, ये कौन सा पर्चा है जो कि एक आम आदमी की दरख्वास्त पे हुआ और एसएचओ ने कोई इस पे डिले नहीं किया। उसने कहा जनाब आए, मैं तो आपके लिए बैठा था पर्चा देने के लिए। तो मेरे ख्याल से चीजें इतनी सादा नहीं है, इसे कम से कम मीडिया पर आकर क्लियर करने की जरूरत है। शहबाज गिल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मीडिया को देख रहे हैं, आप स्पोक्स पर्सन हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड चलते हैं उनके खिलाफ तो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। तो ये जो ट्रेंड है ये भी इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसके खिलाफ बयान दें। ये ना हो कि जब तक आप बयान दें तब तक पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका हो और आप मुजरिम साबित हो चुके हो। तो एटलीस्ट आप कम से कम अपनी जिम्मेदारी को जरूर पूरा करें। तो ये कहना फिर गलत नहीं होगा कि पीडीएम के जो जलसे आने वाले हैं जो उन्होंने करने हैं उससे पहले ही हुकूमत जो है वो डर चुकी है और कुछ ना कुछ अपना प्लान बना रही है। देखिए जी, हुकूमत का डरना जो है वो जायज भी है जी। देखिए आप इस मुल्क में रह रहे हैं जहां पर एक पार्लिमानी निजाम हुकूमत मौजूद है, बिल्कुल यहाँ पर ऑपोजिशन भी है, हुकूमत भी है। अगर आप ये कहें कि हुकूमत डरी नहीं हुई तो गलत है, बिल्कुल डरी हुई है। कैसे मुमकिन है कि अगर मिसाल के तौर पर 20-25 हजार, मैं लाख की बात नहीं करता, 20-25 हजार लोग सड़कों पे निकल आए या इस्लामाबाद का रुख कर लें तो ये पूरा निजाम हुकूमत मफलूज होकर रह जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि तहरीके इंसाफ ने जब इस्लामाबाद में धरना दिया था तो चंद 100 लोगों ने इस्लामाबाद को यरगमाल बना लिया था। और अगर सारी ऑपोजिशन पार्टीज मिलकर धरना दे देती हैं तो आप ये समझ लें कि हुकूमत के खिलाफ एक मुहाजराई आ जाएगी और ये हुकूमत नहीं चल सकेगी और इंटरनेशनल फोरम पे भी हुकूमत खुद को डिफेंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि ये सऊदी अरब नहीं है, ये बादशाही निजाम नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे आपको कोई पूछेगा नहीं। आप यहाँ पर थोड़ी सी भी गलत मूवमेंट करेंगे तो आपको इंटरनेशनल मीडिया भी पूछेगा, आपको चाइना भी पूछेगा, आपको अमेरिका भी पूछेगा, सऊदीया भी पूछेगा। जिन्होंने आपको पैसे दिए हुए सब आपसे पूछेंगे जनाब आप ये क्यों कर रहे हैं, क्यों ऑपोजिशन को साथ लेके नहीं चल रहे। तो मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन को बैठकर साथ लेकर चलने का कोई तरीकेकार निकालना चाहिए। बिल्कुल ये जो तरीकेकार आज उन्होंने फॉलो किया हुआ है कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है, ये बेसिकली ये जिसे कैप्टन सफदर की अब उन्होंने गिरफ्तार उसको नैब ने बुला लिया, उन्होंने अपनी जमानत करवा ली, खुरम दस्तगीर को बुला लिया, अब मरियम की बारी। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इस तरह के हटकंडे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कमजोरी वाजे हो जाएगी, आप अपनी पोजीशन को मजबूत करें और ये डर वर छोड़े और बैठ के टेबल पर मुज़ाकरात करें, क्योंकि हर चीज का हल मुज़ाकरात ही है। बिल्कुल, यहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं।